नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 500 वर्षों की लड़ाई के बाद आखिर में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का जो विवाद था वो सेटल हो गया फॉर ऑल टाइम टू कम। अब जो दूसरे विषय हैं, काशी का, मथुरा का, काशी का भी लगभग समझिए विवाद खत्म ही है। मथुरा का भी विवाद एक प्रकार से वो भी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन एक विवाद बड़ा तगड़ा होगा और उस पर पूरे देश की निगाह है। देश नहीं, पूरी दुनिया की निगाह है। देश की तो निगाह राम मंदिर पर भी है, थी। देश की निगाह आपको दुनिया की भी निगाह थी, काशी और मथुरा सब पर थी। लेकिन जिस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस पे तो समझिए कि पूरी दुनिया आंख और कान लगाए बैठी है। क्या होता है? जी, मैं चर्चा कर रहा हूं ताजमहल का। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर ताजमहल कहेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, तेजो महल कहिए और ये तेजो महल के नाम से जाना जाएगा। हम इसे तोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच तो स्वीकार कर लो। तो ये लड़ाई सच और झूठ की है। क्या ये वाकई में लड़ाई सच और झूठ की है? क्या ताजमहल पर जो कुछ भी चर्चाएं हो रही हैं वो उचित है, सर्वथा उचित है? हां, उचित है, उचित है। अनुचित तो है ही नहीं, ये मैं भी मानता हूं। मैं भी इस पक्ष में हूं कि अनुचित नहीं है, उचित है। हां, उचित है और सर्वथा उचित है, इस पर विवाद हो सकता है। अब एक प्रकरण और इसमें आगे बढ़ गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जाने माने वकील हैं श्रीमान प्रशांत भूषण जी। तो प्रशांत भूषण जी अभी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, वो पहुंच गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर और भी लोग अदालत पहुंच गए हैं और भी लोग इस बिंदु पर अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। फिल्में भी बन गई, बहुत चर्चित फिल्म बनी है। परेश रावल जी की आप भूमिका देख रहे होंगे उसमें, सोशल मीडिया पे वायरल है। अब उसे आप देख भी सकते हो, उसके क्लिप्स फेसबुक पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आज मैं अधिकृत रूप से वस्तु स्थिति तेजो महल की क्या है इस बिंदु पर एक न सिर्फ लर्नेड लॉयर हैं वरण की, उन्होंने इतिहास की भी इस तरह से विवेचना की है जिसके बारे में बड़े विस्तार से वो आपको बताएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार क्यूबाइब नेटवर्क पे डीके उपाध्याय जी, डीके दुबे जी, एडवोकेट डीके दुबे साहब। बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफी चाहता हूं, गड़बड़ी हो गई टाइटल लेने में, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है डीके दुबे जी आपका। मैं वीडियो मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपको आमंत्रित करना चाहिए और आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। अब दुबे साहब शुरुआत करते हैं चर्चा की। मामला अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तेजो महल है या ताजमहल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये न तो तेजो महल इसको लिखते हैं ना ताजमहल लिखते हैं, इसको तेजो महालय कहते हैं। अच्छा। तेजो महालय ये शिवालय का एक दूसरा नाम है। महालय, जब महादेव का मंदिर बनाया जाता था तो कुछ लोग शिवालय कहते हैं जहां बहुत सारे और भी मंदिर होते हैं, और कुछ महालय कहते हैं महादेव के मंदिर के रूप में। तो ये जो महालय मंदिर है और इसका आर्किटेक्ट अपने आप में बता रहा है कि ये तेजो महालय है, और ये वर्ल्ड वाइड, केवल एक व्यक्ति या एक उसकी बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड जितने इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग थे, अंग्रेज भी भारत में इसको स्वीकार करते थे कि ये जो है वो एक हिंदू मंदिर है। वो भले ही उसको डिस्क्राइब ना कर पाते हो तेजो महालय है, लेकिन वो ये जरूर कहते रहे कि एक हिंदू मंदिर है। और हिंदू मंदिर होने के नाते ये भले ही बाद में इसमें कब्जा कर लिया गया हो या जो भी अलग अलग क्लेम हुए हैं, क्योंकि इस पिटीशन में भी क्लेम हुए हैं कि कैसे ये मंदिर उनके कब्जे में आया, शाहजहां के कब्जे में ये कैसे आया, और शाहजहां के दरबारियों ने भी इस बात को लिखा
फिर इसकी जो पूरी आर्किटेक्ट है वो पीएन ओक साहब की किताब है, उसमें उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि भाई ये जो है वो हिंदू मंदिर कैसे है, क्योंकि आप किसी को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? भाई मेरा घर है, ये कैसे पहचाना जाएगा? कोई इन्वेस्टिगेशन करता है और मेरा अज्ञात घर है, हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार वाले कैसे पहचानेंगे ये मेरा घर है? तो हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे आर्किटेक्ट के अनुसार, हमारे रख रखाव, हमारे वस्त्र और हमारे जो जो हमारे परिवार में इस्तेमाल होता रहा, तो कहते हैं ये उसी परिवार का घर है, क्योंकि ये स्टाइल उनका ही है। ऐसी घर जब बनता है तो कहते हैं कि भाई देखो, आपको मुस्लिम आर्किटेक्ट आज भी अलग दिखाई पड़ जाएगा देश में। आप किसी भी घर को देखेंगे, अगर वो नया बना है तो दूर से दिखाई पड़ेगा कि ये किसी मुसलमान का घर है, और हिंदू का घर है तो दूर से दिखाई पड़ेगा कि ये किसी हिंदू का घर है। लोग बता देते हैं, नहीं जानते फिर भी बता देते हैं, लग रहा है ये ऐसा घर है। तो उस घर की बनावट और शब्द प्रमाण दोनों को अगर देखा जाए तो उससे ये तेजो महालय बन रहा है, और हाईकोर्ट ने प्रेमे फसाए मुझे लगता है इस बात को स्वीकार किया है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने नोटिस किया, और इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस किया। हालांकि वो जब आगरा कोर्ट में मामला था तब भी नोटिस हुए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। हाईकोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए अब उसको कहेंगे, इसलिए इसको तेजो महालय कहना ठीक होगा जी। अच्छा, अब इसके जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, अब जो इसके प्रमाण दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो प्रमाण क्या है? देखिए, एक तो यह है कि शाहजहां के दरबारियों ने लिखा है कि भाई ये शिल्प शास्त्र का है, और ये औली मंजिल, इसको कहा गया है कि औली मंजिल एक्वायर की गई थी राजा जयसिंह से। अब आप देखिए कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, और उनका अपना दरबारी लिखता है, और वो कहता है कि ये जो है राजा जयसिंह से मुमताज महल के लिए उनकी कब्र दफन करने के लिए औली मंजिल उसमें बनाई गई, और ये एक स्ट्रक्चर जयसिंह से लिया गया जो कि पुराना भव्य सफेद स्ट्रक्चर है। तो वो तो पहले उनका अपना दरबारी भी ये कहता है कि भाई ये लिया गया है, ये कोई कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। अब उसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर उन लोगों ने रिन्यूवेशन को लेकर अपनी अपनी बातें कही हैं। किसी ने कहा 20 साल में हुआ, किसी ने कहा 15 साल में हुआ, किसी ने कहा 10 साल में हुआ। कुल मिलाकर इतिहास को बदलने का जब प्रयास किया जाता है ना, तो सच्चाई किसी को पता नहीं होती, लेकिन लोग क्लेम करते हैं तो अलग अलग तारीखें देते हैं। ऐसे ही कई एक मुस्लिम स्कॉलर्स ने उसको अलग अलग तरीके से लिखा है कि भाई 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में ऐसा हुआ है। उससे भ्रम पैदा होता है कि वाकई में इनके पास सही मायने में वो नहीं है। लेकिन 1212 एडी का, 1212 एडी का एक मुगल प्रेजेंस, यहां पर मुगल प्रेजेंस से पहले का एक लेख है। वो लेख अपने आप में बता रहा है कि ये उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो सफेद है, शिव मंदिर है। उसमें कहा गया है ये क्रिस्टल व्हाइट है। उसमें लिखा है कि स्फटिक का क्रिस्टल व्हाइट शिव मंदिर आगरा क्षेत्र में बनाया गया है, और ये स्थित है। 1212 का शिलालेख है, और इसको शाहजहां ने बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुए तो ये बाद के लोगों ने कहा कि शाहजहां ने उसको एक्वायर किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो सीधी सी बात है कि जब 1212 का स्ट्रक्चर वहां एक वो लेख लिखा हुआ है जो इसका पूरा वर्णन कर रहा है, तो शाहजहां तो बहुत बाद में हुए, तो शाहजहां के समय का वो बना ही नहीं। अब ये पता कैसे लगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे दो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो पता कैसे लगेगा सच क्या है? तो सच पता करने के लिए तो सबसे पहले बादशाहनामा पढ़ना चाहिए। बादशाहनामा का पहले वॉल्यूम में राजा जयसिंह से लिया गया है। औली मंजिल उसको कहा गया है, ग्रांड मेंशन जिसका नाम औली मंजिल है, वो राजा जयसिंह के परिवार से लिया गया है। उसको पूरा हिसाब दिया है, उसका सोर्स दिया है। अब्दुल हमीद लाहौरी उसको लिखता है कि शाहजहां का वो ऑफिशियल कोर्ट वो था लेखक, तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। फिर 1600 में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। उसके बाद 1844 में सर W.H. स्लीमन
ब्रिटिश ऑफिसर थे। ब्रिटिश ऑफिसरों की खास बात थी कि वो पुराने हिस्ट्री को जरूर लेकर आते थे। तब उन्होंने कहा एक बहुत पुराना मंदिर आगरे में है और ये भले ही इस पर मुस्लिम स्ट्रक्चर कहा जा रहा हो, लेकिन ये एक टेंपल है। इसी को 1740 में जोसेफ टेफनेटलर आया भारत में, यूरोपियन एक मिशनरी था, उसने भी यही लिखा कि ये टॉम या मॉस्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मंदिर है। 20वीं सदी में विंसेंट स्मिथ, जो कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल राइटर था, उसने लिखा, उसने कहा कि अकबर द ग्रेट मुगल, उसकी किताब है हिस्टोरियन की, अकबर द ग्रेट मुगल, उसमें उसने लिखा कि शाहजहां एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली ग्रांड प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम द जयपुर किंग्स। आप सोचो कि वो लिखता है कि ये जयपुर किंग से एक पहले से बने हुए स्ट्रक्चर को एक्वायर किया था, जिसको ताजमहल कहा जा रहा है। अब इस बात को ईबी हेवल्स नाम का एक आर्किटेक्ट हुआ है, उसने पूरा चित्र दिया है। उस चित्र में उसने बताया है कि भाई देखो ये कैसे हिंदू स्ट्रक्चर है और इसका आर्किटेक्ट पूर्ण रूप से हिंदू है। इतने सारे प्रमाण और इतने सारे स्पेशलिस्ट एक सुर में एक ही बात करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गौशाला इसमें आज भी है। जो कॉम्प्लेक्स है वो उसमें गौशाला है, उसको गौशाला कॉम्प्लेक्स आज भी कहते हैं। अब मुझे बताइए कि कौन से कब्र पर वो बनाया जाता है, मतलब गौशाला बनाया जाता है। यहां गौशाला है 11वीं 12वीं सेंचुरी का, वो राजपूत टाइम का बना हुआ है, इसके प्रमाण है। तो जब चारों ओर के प्रमाण हैं कि ये मंदिर है, तो फिर इसको सिद्ध क्यों नहीं करना। अब जो क्लेम किया है वो आज के, मतलब इस समय जो मामला कोर्ट में है उसमें दिखाया गया कि भाई कलश जो बना हुआ है वो हिंदुओं के आकार का बना हुआ है, क्योंकि उसमें पान के पत्ते निकले हुए हैं। उनके जो कलश बनते हैं, गुम्मद जो बनाते हैं, उसमें वो पत्ते नहीं निकालते, पत्ते निकले हुए हैं। फिर कमल के फूल अंदर बने हुए हैं। आप सोचो त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। फिर 22 कमरों का जो रहस्य है उसको खोलने की बात कही गई है। नेचुरल स्प्रिंग, उसमें जो पानी गिरता है ना, जहां पर ये मुमताज की कब्र रखी गई है, वहां पहले ऐसा मानना है कि उसके नीचे शिवलिंग है और वो नेचुरल सोर्स है तेजो महालय का शिवलिंग का, कि वहां से एक नेचुरल रिसोर्स से पानी गिरता है परमानेंट। तो ये जो हिडन चीजें हैं 22 कमरों की या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की, इसको जब तक खंगाला नहीं जाएगा तब तक कैसे हो पाएगा। फिर इसके बाद एएसआई नो डाउट निकाल कर लाएगी। तो फिर ये इतने सारे प्रमाण कोर्ट में लगाए गए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर कोर्ट को लगा कि एएसआई का वर्जन लेना चाहिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्जन लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस किया है और उनको बुलाया है और केंद्र सरकार को बुलाया है। क्योंकि ये नेशनल हेरिटेज है, इसलिए केंद्र सरकार को भी बुलाया है कि भाई आप क्या कहते हैं इस विषय पर। दोनों को नोटिस कर दिया है। जी।